Environmental Sociology, Topic 14. Impact of environmental problems. It has been argued recently that the socio-psychological distinctions between natural and disaster is losing its empirical importance, especially with the recent emergence of third type of disaster terrorism. Like all other social sciences, the disciplines working to highlight, to explain the environmental issues and problems, वो इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट्स को स्टडी करते हैं. सोशियोलॉजी क्योंकि बिहेवियरल साइंस है, सोशियोलॉजी यूज टू स्टडी the human behaviors and attitudes as well. So, the individuals, scholars, researchers working in the field of environmental sociology, they are more concerned with the impacts and implications of environmental issues and problems. आज की दुनिया में जो डिज़ास्टर्स हैं, जो environmental degradation के issues हैं, problems हैं, उनको अंडरस्टैंड करने के साथ साथ जो थर्ड टाइप ऑफ डिजास्टर है जिससे इन्वायरमेंट डैमेज होता है, इमरजेंस ऑफ थर्ड टाइप ऑफ डिजास्टर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द एनवायरमेंटल टेररिज्म. समटाइम टू हैव टू क्रिएट अ नेगेटिविटी, टू क्रिएट अ डैमेज टूवर्ड द certain nations, certain states in terms of international relations and conflict and strategic situations. So this term is being used in the academic literatures of environmental issues and problems, that is disaster and the terrorism, disaster terrorism and environmental terrorism, in terms of, that is a holistic term, but still that is being used in the academic discourses. A result of such disasters, three factors contributing to long-term psychological stress and the community damage. तीन तरह के फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में और कम्युनिटी डैमेज में. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ देखें, जो दुनिया की स्ट्रांग नेशंस हैं, दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, रिचर नेशंस हैं, वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, CO2 इमिशंस को, जो पोल्यूट करते हैं एयर को और जो डैमेज करते हैं ओजोन लेयर को, जिससे मैक्सिमम इन्वायरमेंटल डैमेज होता है. और दुनिया की जो पूरर नेशंस हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो मैक्सिमम उससे सफ़र करती हैं. अब इसके लिए इंटरनेशनल एफर्ट्स भी हैं, लेजिस्लेशंस भी हैं, बहुत सी कमिटमेंट्स भी हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड. द इकोनॉमीज़, द लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इन द ग्लोब, द इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमीज़, they have certain commitments to reduce their contribution toward the environmental degradation. But still, in some sort of situations like the conflict like situations, अगर एक कंट्री की किसी कंट्री से एनिमिटी है, कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, तो किसी का अगर वाटर पे कंट्रोल है तो उस कंट्री में फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा कर देनी, दरियाओं में पानी छोड़ के वहाँ कोई सैलाब या तबाही ले आना. तो इसको फिर इन्वायरमेंटल टेररिज्म इस टर्म को यूज़ किया जाता है कि इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी भी कंट्री को डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन में लेके जाना, और फिर उसमें उसकी there are deep consequences because all the way individuals constitutes the human societies, and when individuals are suffering, overall society is suffering. So in response to such issues and problems, certain things happen in terms of the attitude and behaviors of the individuals. First one is the perception of government failure. Usually when disasters are coming, either they are forced to implement कि वो ज़बरदस्ती किसी कौम के ऊपर, किसी मुल्क के ऊपर किसी और वजह से गिरा दिए गए हैं, जैसे आपकी वॉर लाइक सिचुएशन है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है किसी कंट्री के साथ, तो वो आपके अगर वाटर पे उसका कंट्रोल है और वो इतना ज़्यादा पानी छोड़ देती है कि आपके मुल्क में फ्लड या तबाही आना शुरू हो जाती है, तो उसमें जो एनिमी स्टेट है उसके लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है कि लोगों की परसेप्शन ये होगी कि वो जो डिज़ास्टर आया उसको वो गवर्नमेंट का फेलियर समझेंगे.
जो मेंटल हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ है उसकी प्रॉब्लम्स आएंगे, और लेटर ऑन अगर उसकी वजह से कोई कोर्ट हियरिंग्स होती हैं वो प्रलॉन्ग होती हैं, स्टे होती हैं समटाइम। या नॉर्थ अमेरिका की एक एग्जांपल है कि जैसे जब बहुत ज़्यादा शिपिंग होती है ना, बहरी जहाज़ हैं जो क्रूड ऑयल को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ऑयल स्पिल्स बनते हैं दुनिया में। ऑयल स्पिल्स के लिए जो इन्वायरमेंटल वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा उस पर डिबेट्स होती हैं। तो अब जब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट एज वेल, तो समटाइम उसमें वो रिस्पॉन्स स्टेट नहीं देती या पॉजिटिवली नहीं देखती जैसे देखना चाहिए, और हो सकता है उसमें सम नेगेटिव सीक्वेंसेस और सिचुएशंस भी हों। तो परसेप्शन ऑफ गवर्नमेंट फेलियर्स इंडिविजुअल लेवल पे जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस और प्रॉब्लम्स हैं, लेटर ऑन जब आप किसी इशू को, एनवायरमेंटल इशू को हाईलाइट करते हैं और उसको कोर्ट्स में, कचहरियों में ले जाते हैं, तो जो एक इमीडिएट सोल्यूशन आ सकता है। या इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जैसे जहाँ किसी कंट्री में कोई डेवलपमेंट आ रही हो, कहीं कोई डैम बन रहा हो, तो जो डैम को मुखालफत करने वाली फोर्सेस होती हैं वो किसी इन्वायरमेंटल इशू को लेके वो कोर्ट में लोग चले जाते हैं, और कोर्ट में जब जाते हैं तो लंबी लंबी हियरिंग्स होती हैं, लॉन्ग टाइम वो डिलेज हो जाते हैं। तो जो इनफैक्ट एग्जीक्यूट होना होता है या डेवलपमेंट आनी होती है, तो जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी है इसकी वजह से वो काम जो आज होना चाहिए 2-2, 4-4, 10-10 साल नहीं हो पाता। और ओवरऑल क्या करता है कि वो स्टेट, सोसाइटी, इंडिविजुअल ओवरऑल सफ़र करते हैं और महरूम रहते हैं जो उस डेवलपमेंट से उन्हें उसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये एक दूसरी साइड है। सो इन्वायरमेंटल impacts are multi-dimensional in nature, that has positive consequences as well. On other side, lot of negative consequences and things also happening in terms of the highlighting the environmental issues and problems, especially in third world countries and the development countries, and especially the countries which are in a constant position of conflict like situation with other countries. So in these specific terms, sometimes things happen, the other forces, the outer forces, they used environmental issues and problems to making delay in term of the developments need to be happened.